आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। देखिए नाम से पता लग रहा है समान अंतर। जब किसी भी सीक्वेंस में किसी भी सीरीज के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो उनका अंतर होता है हर टर्म में, अगर वो सेम है तो उसे हम एपी कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए इस तरह से 10, 15, 20 और भी आप कर सकते हैं -12, 0, 12, 24 या फिर आप 1/2। इस टाइप की जितनी भी सीरीज है वो क्या कहलाती है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चाहे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसे हम कहेंगे एपी। किसी भी एपी को लिखने का तरीका क्या है, कोई भी एपी किस तरह से लिखी जाती है, किस तरह की इसकी स्टैंडर्ड टर्म्स होती है, वो है सबसे पहले ए, फिर a+d, a+2d, a+3d और लास्ट आपका बनता है a+n-1 इंटू डी। तो जनरल टर्म किसी भी एपी की क्या होती है, a+d, a+2d। यहां पर a क्या है, a जो है हमारी वो कहलाती है फर्स्ट टर्म, जिसको हम प्रथम पद भी कहते हैं, और d हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम हिंदी में सारवंतर भी कहते हैं। तो एपी के अंदर जो डी निकलता है वो कैसे निकलता है, डी यानी कॉमन डिफरेंस निकलता है a2 माइनस a1 करके, a2 माइनस a1 करके। डेट मीन्स सेकेंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो वो कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर निकल जाएगा। और एपी की जो nth टर्म है, nth मतलब जो भी टर्म आपको फाइंड करनी है, कितने नंबर की टर्म आपको फाइंड करनी है, उसे nth टर्म कहते हैं। तो nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। तो ये जो दो फार्मूले हैं इसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 10th टर्म्स ऑफ गिवन एपी 25, 50 एंड 75। तो इस एपी में आपको 10th टर्म निकालनी है। गिवन डेट क्या दे रखा है, गिवन एपी, सॉरी गिवन एपी क्या दे रखा है, 25, 50, 75। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए क्या है, फर्स्ट टर्म मीन्स जो सबसे पहले लिखे ए हमारी है 25। और कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं वो कैसे निकालते हैं बेटा, a2 माइनस a1 करके। a2 में से a1 को घटाना है, 50 माइनस 25 यानी 25। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी सीक्वेंस इंक्रीज ऑर्डर में होगी यानी इंक्रीज हो रही होगी तो d यानी कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। और ये डिक्रीज ऑर्डर में होगी, जैसे 25 के बाद 20 आए, 20 के बाद 15 आए, तब वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर इंक्रीज ऑर्डर में है तो डी पॉजिटिव आएगा, डिक्रीज ऑर्डर में एपी है तो आपकी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो अब आपको निकालना है 10th टर्म। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला क्या है, nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है a+n-1 इंटू टी। तो देयरफॉर हमें 10th टर्म निकालनी है, तो n की जगह हम 10 रखेंगे, a की जगह a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस n कितना हमारा, n हमें 10 चाहिए तो 10 लिखेंगे -1 और d कितना आ गया था 25। तो ये वाला 25 9 में से 10 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 9, और 9 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। तो देयरफॉर nth यानी 10th टर्म जो है, देयरफॉर 10th टर्म ऑफ गिवन
गिवन एपी इज 250। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज द kth टर्म ऑफ द एपी। एपी हमारे पास 25, 50, 75 और इक्वल टू एक्स। वो कह रहा है जो के जो है वैल्यू इज द ए एक्स, फाइंड द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टर्म। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, गिवन एपी, एपी जो हमें दे रखी है वो क्या है 25, 50, 75। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म यानी a इक्वल टू 25 है और कॉमन डिफरेंस जो d है वो है 50 माइनस 25 यानी 25 और जो हमारी kth टर्म है वो किसके बराबर है, x के बराबर। kth टर्म जो है वो किसके बराबर है, ax। Find the value of k if the given value of x is the kth term। x जो है वो हमारी क्या है, kth टर्म। अब आपको पता है बिकॉज kth टर्म कैसे निकालेंगे, k माइनस 1 इंटू डी, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, x की वैल्यू दे रखी है हमें 1000। तो a की वैल्यू की जगह पे a की कितनी वैल्यू है 25, k माइनस 1, d कितना आ गया, ये भी 25 है, 1000 को हम बराबर से, अच्छा पहले इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 के माइनस 25 इक्वल टू 1000, कैंसिल हो गया। तो 25 के इक्वल टू 1000, तो k इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 25, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा तो ये आ गया 4। तो देयरफॉर k की वैल्यू हमारी आ गई 40।